दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से शुरू हुआ यह अभियान अब एक बड़े युवा आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचते ही सीधे जंतर मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से लोग उनसे पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और पेज चलाने से क्या होगा, लेकिन आज जंतर मंतर पर जुटी भीड़ इस सवाल का जवाब है। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में लाखों छात्र और युवा इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि उन युवाओं की आवाज है जो बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज हैं। अपने संबोधन में दीपके ने कहा कि पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में उलझी हुई है, जबकि युवाओं के सामने नौकरी, शिक्षा और भविष्य की बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उन्हें सवाल था कि क्या धार्मिक बहसों से युवाओं को रोजगार मिला है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सीजेपी का आरोप है कि लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार जवाबदेह है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बीजेपी समर्थक भी प्रदर्शन स्थल के आसपास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी और वहां से हटा दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर भी सीजेपी लगातार ट्रेंड कर रही है। पार्टी के आधिकारिक हैंडल से दावा किया गया कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है और उनका लक्ष्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना है। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन को कई चर्चित हस्तियों का समर्थन भी मिल रहा है। शिवसेना नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शायद पहली बार दिल्ली पुलिस ने सही काम किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस आंदोलन को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में परीक्षा पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में युवाओं का यह आक्रोश स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी है, या फिर ये वास्तव में एक बड़े पॉलिटिकल बदलाव का संकेत दे रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसका जवाब भीड़ की संख्या और युवाओं की भागीदारी से मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा का कहना है कि सोशल मीडिया पर सीजेपी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन असली परीक्षा यह है कि उनमें से कितने लोग मैदान में उतरते हैं। अगर हजारों युवा दिल्ली की गर्मी में जंतर मंतर तक पहुंचते हैं तो इसे गंभीरता से लेना होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई भी मानते हैं कि इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि कई बड़े आंदोलन शुरुआत में छोटे और असंगठित दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में राजनीति की दिशा बदल देते हैं। कई लोगों का मानना है कि सीजेपी युवाओं की निराशा का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग इसे व्यवस्था के खिलाफ बढ़ते गुस्से का संकेत मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी एक व्यंग्य के रूप में हुई थी। अभिजीत दीपके के मुताबिक जब युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से किए जाने की बात सामने आई तो उन्होंने इसे विरोध के प्रतीक में बदल दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने इस विचार का समर्थन किया और देखते ही देखते यह आंदोलन एक बड़ा संकेत बन गया।
देखते यह एक ऑनलाइन अभियान बन गया। धीरे धीरे यह अभियान इतना बड़ा हो गया कि इसके लिए वेबसाइट बनाई गई, सदस्यता अभियान शुरू हुआ और लाखों लोगों ने खुद को इससे जोड़ा। अब यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुका है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा होगा या फिर यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसने बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज।